बच्चों, कल इंटरमीडिएट परीक्षा में साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान का एग्जाम है। 25 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला है। उसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बता रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी? तो यहाँ आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी ने। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा धारण। तीसरा क्वेश्चन है, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम लोग मंद कहते हैं, मंद बुद्धि वाला। चौथा है, निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? तो नहीं शामिल है तो एंडोमार्फी, इसका आंसर हो जाएगा एंडोमार्फी। व्यक्तिगत विकास का सही क्रम है तो इदम अहम पराहम, ये आपका सही क्रम है। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन है? तो इसका है मुरे एवं मार्गन। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक प्रतिबल है? तो सामाजिक प्रतिबल आपका है विवाह विच्छेद। सामान्य अनुकूलन संलक्षण में अवस्थाएं हैं कितनी? तो 3 अवस्थाएं हैं। रेशनल इमोटिव चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन अल्बर्ट एलिस ने किया था। फिर है, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग है, तो योग के मार्ग आपका 8 है। पूर्वाग्रह एक प्रकार का है क्या? मनोवृत्ति का। मनोवृत्ति निर्माण के सांस्कृतिक कारक की भूमिका पर बल दिया किसने? बल दिया था मीड एवं बेनेडिक्ट ने। मनोवृत्ति परिवर्तन प्रक्रिया में संज्ञानात्मक विसंवादिता का संप्रत्यय प्रतिपादित किया किसने? लियोन फेस्टिगर ने। एक सामाजिक समूह की संरचना के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता है? तो 2 सदस्यों की। कितने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक समूह तथा द्वितीयक समूह में किया है? तो यहाँ होगा चार्ल्स कूले ने। किसने समूह का वर्गीकरण प्राथमिक का द्वितीय समूह में किया है? तो चार्ल्स कूले। एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था है, तो समूह का प्रभाव। सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है? तो हो जाएगा अंतः समूह। 18 है, निम्नलिखित में कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? तो इसका आंसर हो जाएगा संवेगात्मक स्थिरता। पर्यावरणीय मनोवैज्ञानिकों ने पर्यावरण संरक्षण के किस माध्यम पर बल दिया है? तो यहाँ हो जाएगा पर्यावरणीय शिक्षा पर। संचार कौशल के लिए कौन सा कौशल अनिवार्य नहीं है? तो हो जाएगा अशाब्दिक संचार। फिर है, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो मिलर तथा डोलार्ड ने। निम्नलिखित में किस मात्रक से ध्वनि को मापा जाता है? तो डेसिबल से ध्वनि को मापा जाता है। फ्राइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती है, तो किससे प्रतियोगिता करती है? तो अपनी मां से ही प्रतियोगिता करने लगती है। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका हो जाएगा एस.एम. मुसीन ने। फ्राइड के अनुसार मन का आक्रामक मॉडल है, तो इसका हो जाएगा अर्धचेतन। अब अगला मॉडल से आपका क्वेश्चन है, 5 जून को निम्नांकित में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आक्रमण का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो इसका प्रतिपादन फ्राइड ने किया है। समूह ध्रुवीकरण के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो हो जाएगा क्रेसमर एवं शेल्डन के द्वारा किया गया है। संवेदात्मक अहम किससे संबंधित है? तो ये आत्म संप्रदाय, आत्मरक्षा, आत्मसम्मान सभी से है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। विश्वविद्यालय एक उदाहरण है किसका? तो औपचारिक समूह का। जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा
की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता, उसे कहा जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया निर्माण। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को तो भूख कम लगती है। मानसिक बीमारी के वर्गीकरण की अत्यंत नवीनतम पद्धति क्या है? तो DSM-4। मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया है? तो SM मोसिन ने। संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है। इनमें से बुद्धि लब्धि का सही सूत्र कौन सा है? तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। इसका सही फॉर्मूला हो जाएगा मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुने 100। व्यक्तित्व की नैतिक शाखा मानी गई है, तो यहाँ पर नैतिक शाखा सभी माना गया है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। प्रतिबल के विपरीत अवस्था को कहते हैं, तो इसको हम लोग चिंतन कहेंगे। अल्बर्ट एलिस ने निम्नांकित में किस चिकित्सा विधि का प्रतिपादन किया? उन्होंने किया था व्यवहार चिकित्सा का। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो सभी विशेषता पाई जाती है, इसलिए इनमें सभी हो जाएगा। बच्चों आप लोग ऑप्शन जरूर देखते जाइएगा। किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? तो वेसलेयर ने। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, तो बाढ़, भूकंप और सूखा सभी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उत्तम स्वास्थ्य हेतु किस भारतीय मनीषी ने अष्टांग मार्ग को प्रतिपादित किया है? तो गौतम ऋषि ने। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसको युंग ने किया है। व्यवहार चिकित्सा आधारित होता है, तो ये होता है सीखने के सिद्धांत पर। किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप के कार्यशील व्यक्ति माना है? तो कार्ल रोजर। किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो अस्टनबर्ग। किस अवस्था में जननेंद्रियां पर फोकस होता है? तो गुदा अवस्था। आक्रमण को किसने इस रूप में परिमाणित किया है कि आक्रमण तात्पर्य दूसरों के प्रति किए गए सामभिप्राय क्षति से होता है? तो ये फ्राइड का कहा हुआ बात है। शुद्ध वायु कहलाती है कितनी? तो 60.30 डिग्री नाइट्रोजन और 39.20% डिग्री बोले थे यहाँ, प्रतिशत ऑक्सीजन तथा 0.03 कार्बन डाइऑक्साइड CO। मतलब ये तीनों जिसमें रहेगा वो शुद्ध वायु कहलाएगा। स्व के विभिन्न पक्ष की संख्या क्या है? तो विभिन्न पक्ष की संख्या आपका 4 है। निम्नांकित में किसे स्व का पक्ष माना गया है? तो आत्म पहचान को। टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? तो मॉरिस ने किया था। निम्न में से कौन छवि निर्माण की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है? तो भूमिका निर्वाह। निम्नलिखित में से कौन दैहिक विकार है? तो पीड़ा विकार आपका दैहिक विकार है। संज्ञानात्मक संवादिता से तात्पर्य है, तो दो मानसिक दशाओं का असंगत होना। चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध प्रविधियां हैं, तो किसका अनुपालन के। फिट्स हाइडर का संतुलन सिद्धांत या पॉक्स मॉडल में P प्रतिनिधित्व करता है, तो P है सो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब पर्सनैलिटी। कुंठा आक्रमण सिद्धांत में किसने कुंठा को आक्रमण की जननी माना है? तो डोनाल्ड। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है, तो पर सभी होती है, तो इनमें सभी हो जाएगा। अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, किसने कहा था? टर्मन ने कहा था इसको। निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है? तो इनमें से सभी है। प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो उसकी होती है मौलिकता। टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो प्रतियोगिता की। किसने व्यक्तित्व को टाइप ए प्रकार तथा टाइप बी प्रकार में बांटा है? तो फ्रीडमैन एवं रोजेरमैन ने। निम्नांकित में कौन सा मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है? तो ICD-10।
किसने समूह को दो वर्गों प्राथमिक समूह और गौण समूह में बांटा है? तो कूले ने बांटा है। दूसरों की उपस्थिति में लोग कभी कभी अधिक गलतियां करते हैं। निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति का यह खराब प्रभाव कहलाता है। इसको हम लोग कहेंगे सामाजिक सरलीकरण। विद्यार्थी को महाविद्यालय में निर्धारित ड्रेस में जाना, खेल के मैदान में खेल के नियमों को अपनाना आदि उदाहरण है। तो अनुपालन का। जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है, इसे कहा जाता है तो यौक्तिकरण। सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया था? तो युंग ने। बंधुरा ने कहा बच्चे असामाजिक व्यवहार सीखते हैं तो क्लासिकी अनुकूलन से। वातावरणीय प्रदूषण किस रूप में हो सकता है? तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण के रूप में। तो इनमें सभी हो जाएगा। आक्रमण एवं हिंसा को कम करने का उपाय है तो विरेचन विधि। व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? तो इनमें से कोई नहीं है। अगला मॉडल है बुद्धि संरचना मॉडल। किसने विकसित किया था? गिलफोर्ड ने। सामूहिक अचेतन के संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था? तो युंग ने। कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है? तो एक। व्यक्ति के शारीरिक हाव भाव की श्रेणी का कौशल है? तो संचार कौशल। एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक बनने के लिए किस तरह के कौशल की जरूरत होती है? तो इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन संचार का तत्व नहीं है? तो परानुभूति। निम्नांकित में कौन प्रभावी परामर्शदाता का गुण नहीं है? तो सशर्त सम्मान। सड़क बोध आदि उदाहरण है। तो निर्मित पर्यावरण का अपने संबंधियों से बातचीत करने में किस दूरी का उपयोग किया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। किस आक्रामकता में व्यक्ति का अभिप्राय छिपा रहता है? तो साधनात्मक आक्रामकता में। किसने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो मिलर तथा डोनाल्ड ने। केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है? तो अनुकूलनशीलता। किसने बुद्धि को सार्वभौमिक क्षमता कहा है? तो वेक्सलर ने। निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है? तो मनीष चिकित्सा। निम्नांकित में कौन मनोवृत्ति का तत्व नहीं है? तो स्मृति। 16 को मनोवृत्ति परिवर्तन में संतुलन मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइडर ने। श्रेणी आधारित स्कीमा को क्या कहा जाता है? तो आदि रूप। श्वसन अभ्यास को योग में क्या कहा जाता है? तो प्राणायाम। व्यवहार चिकित्सा किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अधिगम सिद्धांत पर। निम्नांकित में कौन मनोविदालित दालित का एक प्रकार नहीं है? तो विद्रोही मनोविदालिता। इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है? तो मर्फी। आमने सामने का संबंध आवश्यक है तो साक्षात्कार विधि में। किसने आत्मसिद्धि की अवधारणा को प्रस्तुत किया? तो रोजर्स ने। सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा को किसने प्रतिपादित किया? तो रोजर। किसी समान प्रक्रिया को असमान रूप से बार बार दोहराने की व्याधि को क्या कहते हैं? तो मनोग्रसित बाध्यता कहते हैं। तो बच्चों ये थे कुछ आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। परीक्षा में जाने से पहले इसको जरूर एक नज़र देख लें। और जिन बच्चों का एग्जाम हो जाएगा तो क्वेश्चन को बढ़िया से पीडीएफ बनाकर या फोटो खींचकर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर अगर भेजते हैं तो मैं जल्दी से उसका आंसर आप लोगों को बता दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।